नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, जैसा हमारा इंडियन हिस्ट्री का पार्ट चल रहा है, आज हमारा है आधुनिक भारत। इसके पहले हमने एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है उसका जाके अवलोकन करें, उन्हें अवश्य लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अब उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य कौन सा आता है आधुनिक भारत में? उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य। तो अब इसमें हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है। औरंगजेब की अगर 1707 में मृत्यु होती है तो औरंगजेब के 3 पुत्र थे, जो उसकी मृत्यु के समय अलग अलग क्षेत्रों मुअज्जब काबुल में, आजम गुजरात में, कामबख्श बीजापुर में पदस्थापित था। ये तीनों इन जगह पे ऑलरेडी शासन चला रहे थे। औरंगजेब के 3 पुत्र थे जिनकी मृत्यु के समय मुअज्जब काबुल में, आजम गुजरात में था, कामबख्श बीजापुर में पदस्थापित थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जब ने साम्राज्य को विभाजित करने का प्रस्ताव आजम से रखा, लेकिन इसने इसे ठुकरा दिया एवं युद्ध करने का निर्णय किया। मुअज्जब ने साम्राज्य विभाजित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन आजम ने उसको क्या करता है? ठुकरा देता है। जून 1707 इसमें आगरा के पास जाजो में मुठभेड़ हुई, जिसमें आजम मारा गया। कहाँ पे हुआ था? जाजो में। उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया? बहादुर शाह का दिया। अब इसके बाद जो आता है मुअज्जब आता है 1707 से लेकर के 1712 तक। जब इसके सारे भाई युद्ध में मारे जाते हैं तो इसके बाद मुअज्जब सत्ता को संभालता है। तो सत्ता पे बैठता है तो किस नाम से बैठता है? वह बैठता है बहादुर शाह प्रथम की उपाधि से। बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली गद्दी बैठा। उसे शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। तो ज़रूर याद रखना, कई बार इन नामों से दे देता है। कई बार तो पूछ लेगा बहादुर शाह प्रथम का वास्तविक नाम ते मुअज्जब था, और उस किस नाम से बैठा था? तो बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण की थी और उसे शाह आलम प्रथम भी कहा जाता था। यहाँ से कोई भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमें मुअज्जब, बहादुर शाह प्रथम और शाह आलम प्रथम, ये तीनों नाम किसी एक ही आदमी के हैं। किसके हैं? मुअज्जब के हैं, इसलिए याद रखना। अब इसके बाद देखते हैं, मुअज्जब के बाद जहांगीर शाह आता है। कौन आता है? जहांगीर शाह 1712 से 1713 1 साल के रहता है। ने जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी दी। जय सिंह मिर्जा सवाई की पदवी दी और मालवा का गवर्नर बना दिया। एवं जहांगीर शाह ने अजीत सिंह को महाराज की पदवी दी एवं गुजरात का गवर्नर बना दिया। तो किसने किया था? जहांगीर शाह ने जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी धारण दी और मालवा का गवर्नर बनाया। एवं जहांगीर शाह ने अजीत सिंह को महाराज की पदवी दी एवं गुजरात का गवर्नर बना दिया। अब जुल्फ़िकार खां का जहांगीर शाह का प्रधानमंत्री, जुल्फ़िकार खां जहांगीर शाह क्या बन गया? प्रधानमंत्री बना। ये भी याद रखना है कि जुल्फ़िकार खां किसका प्रधानमंत्री था? तो यह जहांगीर शाह का था। अब इसमें जो उत्तरकालीन मुगल सम्राट थे, इनको एक बार हम ध्यान देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, पहले आता है बहादुर शाह, फिर जहांगीर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर। तो इस टाइप से इनको याद रखना है कि कौन कौन से उत्तरकालीन मुगल सम्राट हैं, और उनका टाइम ड्यूरेशन भी हमें याद रखना है। 1707 से 1712 बहादुर शाह, 1712 से 1713 जहांगीर शाह, 1713 से 1719 फर्रुखसियर, 1719 से लेकर 1748 तक मोहम्मद शाह, 48 से 54 अहमद शाह, 54 से 59 आलमगीर द्वितीय, 1759 से 1806 तक आता है शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय को याद रखना है, क्योंकि इसके समय में ही प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध होता है। तो ये आपको याद रखना है कि उस समय कौन मुगल सम्राट था? शाह आलम द्वितीय था। 1837 अकबर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय के समय में ही
1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध भी लड़ा गया है। तो ये भी हमें याद रखना है, ये भी हमें याद रखना है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर। तो बजफ मुँह आसा अयब, बजफ मुँह आसा अब ऐसे कोड बना करके इसको याद कर लेना है। अब आगे हम देखते हैं कि उसके बाद कौन आता है। तो उसके बाद आता है आपका फर्रुखसियर। फर्रुखसियर 1713-1719 में अजीम उस्सान का पुत्र था। वह सैयद बंधुओं की सहायता से दिल्ली गद्दी पर बैठा था। अजीम उस्सान का पुत्र था और सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुखसियर को बैठाया गया। बहादुर शाह, जहांगीर शाह के बाद आता है फर्रुखसियर। तो इसको सैयद बंधुओं ने दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। सैयद बंधु को किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। अब्दुल्ला खां वजीर थे और हुसैन अली खां प्रधान सेनापति। अब्दुल्ला खां क्या थे? वजीर थे और हुसैन खां, एक सैयद बंधु यही दोनों थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। तो ये इनको अब्दुल्ला खां को उसने वजीर प्रधानमंत्री बना दिया था और हुसैन अली खां को प्रधान सेनापति बनाया था। अब इनके बाद जो आता है मोहम्मद शाह आता है। कौन आता है? मोहम्मद शाह। तो 1719-1748 ने निजामुल मुल्क को अपना वजीर बनाया। कौन? मोहम्मद शाह ने। अब मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहानुल मुल्क की उपाधि धारण की दी। मतलब मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहानुल मुल्क की उपाधि दी। 24 फरवरी 1747 को नादिर शाह ईरानी तथा मुग़ल सेना के मध्य करनाल में युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया था। किसने? नादिर शाह ने आक्रमण किया और करनाल में यह युद्ध हुआ था। नादिर शाह के विरुद्ध मुग़ल सेना का नेतृत्व खान ए दौरान ने किया था। नादिर शाह के विरुद्ध खान ए दौरान किया था। 20 मार्च 1739 को नादिर शाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और भयंकर कत्लेआम किया। दिल्ली पर अधिकार करके उसने क्या किया? भयंकर कत्लेआम किया। भारत की कमज़ोर स्थिति से प्रेरित होकर 1748 से 1762 के बीच अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण करते रहा। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल शासक मोहम्मद शाह था। तख्ते ताउस भी नादिर शाह ने उठा ले गया अपने देश। तख्ते ताउस कौन ले गया? नादिर शाह ने। और आखिरी मुग़ल सम्राट पे जो बैठा था वह था मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह था। अब इसमें थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि राज्य और संस्थापक कौन थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो अवध का सादत खां, हैदराबाद का चिनकिलिच खां या निजामुल मुल्क, रोहिलखंड का बीर दाऊद और अली मोहम्मद खां, बंगाल में मुर्शिद कुली खां। कई बार इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। बंगाल का मुर्शिद कुली खां, कर्नाटक में सादुतुल्ला खां, भरतपुर चूड़ामन और बदन सिंह और सिख महाराजा रणजीत सिंह। इतिहास फैक्ट जरूर याद रखना, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अब कुछ जो शासक हैं जिनका नाम बार बार पूछ लिया जाता है। तो बहादुर शाह साहिब खबर, जहांगीर शाह जल लंपट मूर्ख, फर्रुखसियर घृत कायर और मोहम्मद शाह रंगीला। बहादुर शाह प्रथम को साहिब खबर, जहांगीर शाह लंपट मूर्ख, फर्रुखसियर घृत कायर और मोहम्मद शाह रंगीला। ये जरूर, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुका है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो बहादुर शाह को साहिब खबर, जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख, फर्रुखसियर को घृत कायर और मोहम्मद शाह को रंगीला। तो जरूर याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है। अब हम देखते हैं शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 के समय प्लासी का युद्ध, 1757 में बक्सर के युद्ध 1764 हुआ था। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्लासी युद्ध या बक्सर के युद्ध के समय मुग़ल शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय अली गौहर के शासन में 1803 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुग़ल बादशाह अकबर द्वितीय था। ये फैक्ट याद रखना है। मुग़ल शासक अकबर द्वितीय जीवन भर अंग्रेज़ों का पेंशनर बनकर रहा। मुग़ल शासक अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। अब फिर आता है बहादुर शाह द्वितीय, जो 1837 से 1857 और यह आखिरी मुग़ल शासक होता है। तो अंतिम मुग़ल शासक था जो जफ़र उपनाम से कविताएं
लिखता था और शायरी भी किया करता था। बहादुर शाह द्वितीय जैसे जफर उपनाम से कविताएँ लिखता था और शायरी भी लिखता था। तो याद रखना कि यहाँ से फैक्ट काफ़ी रहता था। दोस्तों, उत्तर भारत में, आधुनिक भारत में और उत्तर मुगल शासकों में आज इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।